नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी की इस डेली पीवाईक्यू प्रैक्टिस की सीरीज़ में आपका स्वागत है। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आए और अगर आपके लिए ये यूज़फुल साबित हो रही है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और रेगुलर रूप से इस सीरीज़ को फॉलो ज़रूर करें। इससे आपको ये पता चलेगा कि नवीनतम पैटर्न के अनुसार आरपीएससी जो है वो किस तह तक जाकर, किस तल तक जाकर है जो प्रश्न पूछ रही है और उस डेप्थ के हिसाब से आपको आगे की तैयारी भी करनी चाहिए। इस पीवाई की सीरीज़ में आज का अपना पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक के काल में साहिबराम ने आदमकद चित्र बनाने की परंपरा की शुरुआत की। आदमकद चित्र होता है यानी कि पूरा चित्र, व्यक्ति के सिर से पांव तक पूरा एक चित्र बनाना, इसको कहते हैं आदमकद चित्र। तो आदमकद चित्र बनाने की परंपरा है जो साहिबराम ने जयपुर चित्रकला में है जो किसके शासनकाल में की। अनिरुद्ध सिंह बूंदी गलत हो गया, राम सिंह कोटा गलत हो गया, विनय सिंह अलवर गलत हो गया, ईश्वरी सिंह जयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साहिबराम ने आदमकद चित्र बनाने की शुरुआत में ही ईश्वरी सिंह का ही चित्र बनाया था। और चित्रकार साहिबराम का संबंध है जयपुर चित्रकला से, जबकि एक नाम आता है साहिबदीन जिनका संबंध है मेवाड़ से, और एक महिला चित्रकार है साहिबा जिनका संबंध अजमेर चित्रकला से है। ये आपको तीन बातें ध्यान में रखनी है, साहिबराम, साहिबुद्दीन और महिला चित्रकार साहिबा। अगला प्रश्न है, ये इसी प्रश्न की तर्ज पर मैंने इस प्रश्न को लिया है। ये कल की क्लास में अपन ने देखा था। मेवाड़ के अमर सिंह फर्स्ट के कार्यकाल में रागमाला चित्रित करने वाले चित्रकार का नाम बताइए। निसारुद्दीन, शहाबुद्दीन, मनोहर, सारंगधर। ये अभी मैंने आपको बताया साहिबराम और शहाबुद्दीन ये मेवाड़ से संबंधित थे, जबकि इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है अमर सिंह के काल में रागमाला चित्रित करने वाले चित्रकार थे निसारुद्दीन। अब यही प्रश्न इस प्रश्न की तरह अगर पूछा जाए तो आपसे पूछा जा सकता है कि मेवाड़ के प्रसिद्ध चित्रकार निसारुद्दीन ने रागमाला का चित्रण निम्न में से किस शासक के शासनकाल में किया था। तब इसका आंसर हो जाएगा अमर सिंह फर्स्ट। और अगर इस प्रश्न की तर्ज पर इस प्रश्न को पूछा जाए तो आपसे पूछा जा सकता है कि जयपुर में ईश्वरी सिंह के समय आदमकद चित्र बनाने की जो परंपरा है वह किसने शुरू की थी। तब इसका आंसर साहिबराम हो जाएगा। अगला अपना प्रश्न है, निम्न में से कहाँ कांठल उत्सव है जो आयोजित किया जाता है। बांसवाड़ा, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़। इस प्रश्न का राइट आंसर है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जिले में कांठल उत्सव का आयोजित किया जाता है और ये जो कांठल है ये मई नदी के जो पास का इलाका है उसको कांठल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ये राज प्रशस्ति से संबंधित है, जिसमें पंडित देवी प्रसाद द्वारा राज प्रशस्ति का किस भाषा में अनुवाद किया गया था। संस्कृत, फारसी, राजस्थानी, उर्दू। इस प्रश्न का राइट आंसर है उर्दू। तो इस जो राज प्रशस्ति का अनुवाद उर्दू में किया गया तो ये मूल रूप से किस भाषा में है। तब आपको आंसर देना संस्कृत। ये किस भाषा में है, संस्कृत। और पंडित देवी प्रसाद ने इसका जो अनुवाद किया तो लिखी किसने है, तो आप ये याद रखना, मेवाड़ के शासक राज सिंह के समय रणछोड़ भट्ट तेलंग ने राज प्रशस्ति लिखी, जो कि वर्तमान में राजसमंद झील के पास नौचौकी पाल पर स्थित है और ये 25 पत्थरों पर है जो लिखी गई है। संस्कृत भाषा में रणछोड़ भट्ट तेलंग द्वारा लिखी गई है और ये हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में भी जानकारी देती है। अगला अपना प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ख्याल का एक रूप नहीं है। रासधारी, गाहा, सांग, टप्पा। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है गाहा एक है जो ख्याल का रूप नहीं है, बल्कि रासधारी, सांग, टप्पा ये सब है जो ख्याल के रूप हैं। अगला प्रश्न है जिसमें पर्यटक स्थल और जिलों को सुमिलित करना है, जिसमें गेटोर, जगमंदिर, सूरज छतरी, नथमल की हवेली, सोनी जी की नसिया, उदयपुर, बूंदी, अजमेर, जयपुर, जैसलमेर से आपको सुमिलित करना है। जिसमें आपको याद रखना है गेटोर जयपुर है, जहाँ जयपुर के कस्बा शासकों की छत्रियाँ हैं, और यहाँ आपको याद रखना है ईश्वरी सिंह की छत्री है जो गेटोर में स्थित नहीं है। दूसरा है जगमंदिर जो उदयपुर में है, सूरज छतरी बूंदी में है, नथमल की हवेली जैसलमेर में है और सोनी जी की नसिया अजमेर में स्थित है। इस तरीके से गेटोर जो यहाँ आप जयपुर से मिलाओगे, ए से 4, ऑप्शन नंबर 2 अपना जो राइट आंसर हो जाएगा। बी से 1, सी से 2, डी से 5, ई से 3। इस हिसाब से आपको याद रखना है गेटोर का जयपुर में, जगमंदिर उदयपुर में, सूरज छतरी बूंदी में, नथमल की हवेली जैसलमेर, सोनी जी की नसिया अजमेर। अगला अपना प्रश्न है, कालीबंगा के घरों में जल निकासी व्यवस्था में नालियों के निर्माण में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता था। लकड़ी, पक्की ईंटों, पत्थर। तब आपको याद रखना है ये जो पत्थर का उपयोग है ये कालीबंगा में नहीं किया जाता था, तो जिस ऑप्शन में सी है वो आप काट सकते हैं। और लकड़ी और पक्की ईंटें दोनों का प्रयोग है जो नालियाँ बनाने में किया जाता था। इस हिसाब से इस प्रश्न का जो आंसर है वह ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आहड़ सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए व सही विकल्प चुनिए। आहड़वासी खेती करना जानते थे, बिल्कुल सही बात है।
आदिवासी कपड़ों की रंगाई व सफाई से परिचित है, ये भी बात सही है। केवल ए सत्य है नहीं, केवल बी सत्य है नहीं, ए व बी दोनों क्या है, सत्य है। अगला प्रश्न है मंडोर के प्रतिहारों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। हरिश्चंद्र रोहिलिद्दी के नाम से जाने जाते थे, सही बात है। रज्जिल से मंडोर के प्रतिहारों की वंशावली प्रारंभ होती, ये भी कथन सही है। नागभट्ट प्रथम मंडोर से मेड़ता राजधानी ले गया था, ये कथन सही है। भोग भट्ट ने वल्ल देश के शासक देवराज भाटी को परास्त किया था, ये वाली बात अपनी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। इस तरीके से इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कुमारपाल चालुक्य से नाडोल, चित्तौड़, जालोर को किस सवान राजा ने जो जीता था। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जिसमें अरुणराज, अजयराज, विग्रहराज द्वितीय, विग्रहराज चतुर्थ। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है विग्रहराज चतुर्थ। और एक बात आपको याद में रखनी है, दिल्ली के तोमर शासकों को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला शासक कौन था, तो विग्रहराज चतुर्थ था। अगला प्रश्न ये कल की क्लास में अपन ने देखा था, जिसमें था दिल्ली के तोमरों को पराजित करने वाला सोहान शासक कौन था। दुर्लभराज द्वितीय, विग्रहराज चतुर्थ, अरुणराज, विग्रहराज चतुर्थ। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है विग्रहराज चतुर्थ है, जो दिल्ली के तोमर शासकों को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला सोहान शासक था। अगला प्रश्न है कुमारपाल चालुक्य को किस सोहान शासक ने पराजित कर मेवाड़ एवं मारवाड़ पर अपना अधिकार स्थापित किया। विग्रहराज द्वितीय, विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज तृतीय, अरुणराज। इस प्रश्न का राइट आंसर है विग्रहराज चतुर्थ। ये प्रश्न और ये प्रश्न दोनों एक समान ही है, जिसमें कुमारपाल चालुक्य जो कि गुजरात का राजा है, जिसे हराकर नाडोल, चित्तौड़, जालोर यानी कि मेवाड़ और मारवाड़ पर अधिकार किया किसने, विग्रहराज चतुर्थ ने। और दिल्ली पर के तोमरों को पराजित करने वाला चौहान शासक कौन था, विग्रहराज चतुर्थ। तो विग्रहराज चतुर्थ से संबंधित 3 प्रश्न अपन ने प्रैक्टिस किए। अगला अपना प्रश्न है महाराणा सांगा ने बयाना का दुर्ग बाबर के निम्न में से किस गवर्नर से जीता था। किसके गवर्नर से, बाबर के गवर्नर का नाम अपन को बताना है, जिसमें मीर बकी, बैराम खान, मुस्तफ़ा, मेहंदी ख्वाजा। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है मेहंदी ख्वाजा, और ये बयान युद्ध से संबंधित प्रश्न था। अगला अपना जो प्रश्न है वह दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के काल के दौरान अजमेर के गोविंद राज ने स्वयं को रणथंभौर में स्थापित किया। बलबन, नसीरुद्दीन महमूद, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश। ये कल की क्लास में अपने प्रश्न देखा था, जिसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। इसी की तर्ज पर आज का जो प्रश्न है वह राणा हमीद ने चित्तौड़ पर निम्न में से किस सुल्तान के शासनकाल में अधिकार किया था। अलाउद्दीन खिलजी, कैकुबाद, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी। इस प्रश्न का राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये जो दो प्रश्न मैं आपके एक साथ बता रहा हूँ, इसका यही उद्देश्य है कि आपको पता चल जाए कि आरपीएससी का जो ट्रेंड है वह लगभग एक ही रहता है, जबकि फैक्ट और प्रश्न है जो चेंज हो सकते हैं, लेकिन ट्रेंड एक ही है। जिसमें आप देख सकते हैं राणा हमीद ने चित्तौड़ पर जब अधिकार किया तब है जो दिल्ली का सुल्तान पूछा जा रहा है, और इसमें है जो गोविंद राज ने रणथंभौर पर अधिकार किया तब है जो दिल्ली का सुल्तान पूछा जा रहा है। इसका मतलब प्रश्न पूछने का तरीका एक ही है, जबकि प्रश्न चेंज है। तो इस तरीके से आज अपन ने जो 10 PYQ की जगह कितने देख लिए, 15 है जो PYQ प्रैक्टिस किए हैं। और इसी तरीके से इस सीरीज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली PYQ प्रैक्टिस करते रहें, ताकि आपका एग्ज़ाम है जो आसानी से पास हो। और 40% का जो क्राइटेरिया है, इसकी वजह से आप किसी भी एग्ज़ाम में बाहर नहीं होंगे। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगले सेशन में।